हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों है? इतना भेदभाव है, सबसे नीचे के स्तर के नागरिक हिंदू हैं जिनके पास कोई सबसे कम अधिकार है। तो मतलब जो समझदार व्यक्ति हो जानता है, इतना संविधान सभा बनी, 300 लोग बैठे, अभी भी बोला जाता है बाबा साहब ने बनाया। मैंने पूछा भाई बाबा साहब ने बना दिया तो 298 लोग जो थे संविधान सभा में, वो संसद भवन की घास काटते थे क्या? फिर कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टर बनता है, फिर सीबीआई बनती है, फिर एनआईए, पता नहीं कितने संगठन हमने बना दिए, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनते हैं वो भी भ्रष्ट हो जाते हैं। अब जैसे यूजीसी रेगुलेशन आया है, उसमें उन्होंने डिफाइन कर दिया कि अत्याचारी हैं और ये अत्याचार इनके ऊपर होगा। जिस संविधान में सिर्फ अधिकार होगा, कर्तव्य होगा ही नहीं, वो संविधान कैसे चलाएगा देश को? तो ड्यूटी करने वाला एक वर्ग है और अधिकार पाने वाला दूसरा वर्ग है। टैक्स एक वर्ग देता है, उस टैक्स से दूसरे वर्ग को पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई एक करेगा और जब देश स्वतंत्र हो जाएगा तो अधिकार दूसरे का हो जाएगा। हिंदू थियोक्रेसी एक भी नहीं है। 2 देश हैं लेकिन थियोक्रेसी कोई नहीं। हिंदू धर्म का संरक्षण करने वाला इस धरती पर कोई राज्य नहीं है। लेकिन ये छोटा सा कानून नहीं बना सकते कि भाई डिफाइन कर दो माइनॉरिटी है कौन, कितने % तक आप माइनॉरिटी मानते रहेंगे उनको? गाना इतना गाती है हमारी सरकार, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एक आदमी को बांग्लादेश वापस नहीं भेज पाए। सारे रोहिंग्या यहाँ बसे हुए, जिनको बर्मीज में मार मार के भगा दिया क्योंकि उन्होंने अपने कुकर्म वहाँ भी फैलाए थे। नागरिकों को अधिकार दुनिया भर का दे दिया आपने, उनकी ड्यूटीज कुछ नहीं है। इसलिए कोई सर्जील इमाम पैदा होता है, बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, कोई कार्यवाही ही नहीं होती। भारत सरकार को 12 साल मोदी सरकार को आकर आ गया, एक ऐसा लेजिस्लेशन नहीं बनाया जो हिंदुओं के पक्ष में हो, एक भी। कोई मुझसे इस पर बहस कर सकता है? आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी बात को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा, क्योंकि कहा जाता है जो कुछ आपको दिखाई देता है उसका रिटेंशन ज़्यादा होता है, जो सुनाई देता है वो आप भूल जाते हैं। मैं अपने जब तक ये व्यवस्था हो रही है, ये व्यवस्था इसलिए कर रहे हैं कि आपको भी दिखाई दे और मंच पर बैठे हुए लोगों को भी दिखाई दे। तब तक मैं अपने विषय में बता देता हूं। मेरा नाम मेजर सरस त्रिपाठी है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मैं पूर्व सेनाधिकारी हूं। 1991 से 1999 तक मैंने भारतीय सेना में एक अधिकारी के रूप में अपनी सेवा दी। 1992 से 1995 तक आतंकवाद विरोधी कार्यवाही में कश्मीर में हिस्सा लिया। लगभग 3 साल हमने आतंकवादियों का सामना किया, बहुत सारे आतंकवादियों को मारा, पकड़ा, उनके हथियार छीने। जो मेरी पुस्तक में लिखा हुआ है, पुस्तक का नाम है होली सिनर सर्च ऑफ कश्मीर, अंग्रेजी में है और हिंदी में भी ये पुस्तक उपलब्ध है। दूसरी पुस्तक है कश्मीर में आतंकवाद आंखों देखा सच, हिंदी में है, ये प्रभात प्रकाशन की है। आप जब जाएंगे अमेजन पे या गूगल पे तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी, मेरे विषय में भी, पुस्तक के विषय में भी। तो होली सिनर सर्च ऑफ कश्मीर अंग्रेजी में है और कश्मीर में आतंकवाद आंखों देखा सच लगभग 450 पृष्ठ की पुस्तक है, जिसमें कश्मीर के आतंकवाद की पूरी चीड़फाड़ यानी शल्य चिकित्सा की गई है उस व्यक्ति के द्वारा जो स्वयं शल्य चिकित्सक है उस चीज़ों का, जिसने ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ पे किए। और फिर 1997 से 99 तक मैं उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहा, पाकिस्तान के आमने सामने, और मैंने कंपनी का नेतृत्व किया। मेरे अंडर में लगभग 21 किलोमीटर की LOC लाइन ऑफ कंट्रोल थी। उसके बाद मैं मैनेजमेंट में आ गया और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रहा, फिर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट मैनेजर रहा, बहुत सारी चीज़ें की। पत्रकार भी रहा हूँ, मेरे पास MJON डिग्री है, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और सब कुछ छोड़कर मैंने प्रीमेच्योरली फिर लेखन के क्षेत्र में अपने को समर्पित कर दिया। ये जो जिस विषय पे मैं अभी बोलने चल रहा हूँ, ये मेरी दूसरी, अभी तक मेरे 5 ISBN पब्लिश हो चुके हैं और 6वां होने वाला है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी भारत का संस्कृति मंत्रालय प्रकाशित करेगा। यह एक शोध पर आधारित पुस्तक है जिसका नाम है गार्जियंस ऑफ ग्लोरी, हेरिटेज ऑफ कश्मीर एंड द आर्म्ड फोर्सेस। अंग्रेजी में है, मैं दोनों भाषाओं में लिखता हूं। मेरा प्रयास होता है कि जो कुछ हम अंग्रेजी में लिखें उसको हिंदी में भी प्रकाशित करें। अभी जिस विषय पे हम बोलने चल रहे हैं, सीधी अपनी बात कहूँगा, वो है मेरा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है अंग्रेजी में है, लेकिन मैं उसको हिंदी में बोलूँगा ताकि जो अंग्रेजी समझते हैं वो पढ़ लें और जो हिंदी समझते हैं वो मेरी बात को समझ के सुन लें। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिपेंसीज, इन्फर्मिटीज, रिपील्स, अमेंडमेंट्स एंड न्यू लेजिस्लेशंस। मैंने जिनको भारतीय संविधान का आर्किटेक्ट कहा जाता है यानी रचनाकार, हालांकि उस पर काफ़ी विवाद है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके शब्दों से ही शुरू करते हैं।
वो कहते हैं कि हाउ एवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन में बी, इफ दोज हु आर implementing it are not good, it will prove to be bad. However bad a constitution may be, if those implementing are good, it will prove to be a good constitution. मतलब है कि संविधान अपने आप में कुछ नहीं है, सबसे बड़ी चीज नियत होती है और कौन उसे चला रहा है। वो खुद ही कहते हैं कि कितना भी अच्छा संविधान बना दो, अगर उसको चलाने वाले बुरे हैं तो संविधान बुरा हो जाएगा, और कितना भी खराब संविधान हो, अगर चलाने वाले अच्छे हैं तो संविधान अच्छा होगा। सिंपल सी बात है, ईमानदार लोगों का देश होगा तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे कानून हो और चाहे ना हो। और बेईमानों का देश है, कितने भी कानून बना दीजिए, हम तो कानून पे कानून बनाते जा रहे हैं। वी आर, एक हमारे बहुत बड़े वकील हुए यहाँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भी बैठे हैं वकील साहब मिश्रा जी, राम जेठमलानी, वो कहते थे कि वी आर ओवर लेजिस्लेटेड एंड अंडर गवर्नड। कानून दुनिया भर का है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एक एजेंसी पुलिस बनाते हैं, पुलिस के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए फिर जो है एंटी करप्शन ब्यूरो बनता है, एंटी करप्शन ब्यूरो, फिर कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टर बनता है, फिर सीबीआई बनती है, फिर एनआईए, पता नहीं कितने संगठन हमने बना दिए, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनते हैं वो भी भ्रष्ट हो जाते हैं। वही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है ही नहीं, पर अच्छा भी होता तो बुरे लोग अगर उसको मैन कर रहे हैं तो बुरा हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली तो हमने ये लिखा, ये मेरे शब्द हैं, कि दुर्भाग्य से जिनको संविधान चलाने का काम दिया गया वो सब अधिकतर बुरे ही थे, सभी तो नहीं थे, सब बुरे ही, अधिकतर बुरे थे। आगे बढ़िए नेक्स्ट। अब डिस्क्रिपेंसीज पे हम आते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये संविधान हमारी देश की आत्मा के अनुसार बना ही नहीं है। आप देखिए हमारे देश में हमारी जो संस्कृति है वो कर्तव्य की संस्कृति है। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। हमारे दो महान ग्रंथ हैं जिनको महाकाव्य कहा जाता है। एक रामायण है जो राम के चरित्र का वर्णन करता है, दूसरा महाभारत है जो औरों के साथ कृष्ण के चरित्र का वर्णन करता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो रामायण जो है वो कर्तव्य का ग्रंथ है और महाभारत अधिकार का ग्रंथ है। अब इसी से सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जब अधिकारों की लड़ाई होती है, अधिकारों की बात आती है तो वहां युद्ध होता है, और जहां कर्तव्य की बात आती है वहां शांति होती है, वहां प्रगति होती है, वहां सामाजिक समरसता होती है, वहां न्याय होता है। इधर कर्तव्य क्या है? भगवान श्री राम अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपने अधिकारों पर नहीं जाते। अधिकार था उनका कि वो राजा बने, क्योंकि राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही उस युग में राजा बनता था, पर उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा नहीं, पिताजी ने कहा है हम उनके वचन को मानेंगे, और वन चले गए। महाभारत में आप देखिए सारी लड़ाई अधिकारों की है। धृतराष्ट्र बोलता है कि मैं बड़ा हूं, अंधा हूं, तो मेरा अधिकार छीन लिया गया। जब पांडु को दिया गया, पांडु मर गया तो मेरे पास आ जाना चाहिए। वहीं से लड़ाई सारी शुरू होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां अधिकारों की बात होगी वहां पे हमेशा विवाद होगा, युद्ध होगा, लड़ाई होगी, और जहां कर्तव्य की बात होगी वहां शांति होगी, प्रगति होगी। तो हमारा संविधान क्या है? हमारा संविधान अधिकारों का संविधान है, और इसीलिए सारी समस्याओं का जड़ यही है। अधिकार कहाँ से शुरू होते हैं? अब आप देखिए हमने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट्स। यहाँ सब बड़े बड़े विद्वान लोग, हमने तो काफी रिसर्च किया। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ, मैं एक शोध करता हूँ, अपने शोध के आधार पर मैं बता रहा हूँ। यह हमारा संविधान अधिकारों का संविधान है, और इसलिए भारतीय वैल्यू सिस्टम के साथ इसका कोई सामंजस्य नहीं है, और इसीलिए सारे विवाद दिन प्रतिदिन, जैसे समाज आगे बढ़ रहा है वैसे झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। पहले हिंदू मुस्लिम डिवीजन हुआ, फिर उसके बाद जातीय विभाजन हो गए, जातीय विभाजन के बाद अब तो वर्ग के विभाजन हो गए। अब सरकार ने ऐसे कानून बना दिए हैं, पहले ही आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये परपेट्रेटर है, अत्याचार करने वाला ये ग्रुप है, अत्याचार भोगने वाला ये ग्रुप है। मतलब सब डिफाइन कर दिया उन्होंने। एक कर्म के आधार पर कुछ नहीं है, आप इस जाति में पैदा हुए तो आप अत्याचार ही करेंगे। अब जैसे यूजीसी रेगुलेशन आया है उसमें उन्होंने डिफाइन कर दिया कि अत्याचारी हैं और ये अत्याचार इनके ऊपर होगा। तो ये अधिकार जहां जहां बढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। ड्यूटीज का कोई अता पता नहीं है, उस पर हम अभी डिटेल में जाएंगे। आप देखिए हमारे अधिकार शुरू होते हैं संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, कितने हो गए? 23 आर्टिकल हैं जो अधिकारों की बात करते हैं, और जितने भी राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि उन्हें न्यायालय को अधिकार है कि उनको एनफोर्स करे। एनफोर्समेंट एजेंसीज को बोले, यानी कि इसको एग्जीक्यूटिव को, जिसका पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कि इसको इंप्लीमेंट करो, वो इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन आगे बढ़ेंगे अभी तो ड्यूटीज का कोई ऐसा वो नहीं है।
आगे की स्लाइड पे चलिए। ड्यूटीज, हमारे मौलिक संविधान में ड्यूटीज का कोई प्राविधान ही नहीं था। ड्यूटीज नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मतलब अधिकार आपके सारे हैं, कर्तव्य नहीं है। ये प्रकृति का नियम है कि आप देखिए, राज्य व्यवस्था को भी देखिए, जिसके जितने अधिक अधिकार होते हैं उसके उतने अधिक कर्तव्य होते हैं। नागरिकों को अधिकार दुनिया भर का दे दिया आपने, उनकी ड्यूटीज कुछ नहीं है। इसलिए कोई सर्जिल इमाम पैदा होता है, बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, कोई कार्यवाही ही नहीं होती। हमारे सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि जी उन्होंने तोड़ा तो नहीं ना, सिर्फ कहा ही है। यानी वर्बल कहने से कुछ थोड़ी हो जाता है, वो कोई अपराध नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी व्याख्याएं आती हैं जो समझ में नहीं आता। ये लोग ये समझना पड़ेगा हमें, जो कानून बना रहे हैं, कि प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा हथियार है। उसी से तो, विचारों से ही तो सारे कार्य शुरू होते हैं। कार्ल मार्क्स ने जब डास कैपिटल लिखा था, उसके बाद मार्क्सिज्म का उदय हुआ और पूरी दुनिया में तबाह किया उन्होंने सारे विश्व को। कितने हत्याएं हुई, कितने भेदभाव हुए, कितने संघर्ष हुए, कितने देश बटे। क्या हुआ? एक विचारधारा है। अगर आप ऐसी विचारधारा देते हैं कि जी अधिकार, अगर उसने कहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इससे उसको दंड देने का कोई प्राविधान नहीं बनता क्योंकि एक्ट तो नहीं किया है। तो ये बहुत ही विचित्र व्याख्या है। एनीवे, अभी पीछे रहिए थोड़ा सा। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटी का कोई प्राविधान नहीं, तो कहां से आया? वो भी 1976 में जब इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 10 ड्यूटीज को आर्टिकल 51A में जोड़ा। और जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो 2002 में एक उन्होंने और जोड़ दिया, 11 हमारी ड्यूटीज उन्होंने बना दी। लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संविधान के नीति निर्देशक तत्व, उसके बराबर का इनका स्टेटस है। ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। आपकी अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करते तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपके अधिकारों का अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है आपके अधिकारों, तो कोर्ट उसको एनफोर्स करेगी। अब जब बैलेंस नहीं है, प्रकृति जो है बैलेंस से चलती है, अधिकार और कर्तव्य साथ चलते हैं। यह संविधान कैसा हो गया? जैसे ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। जब मुगलों ने अंग्रेजों को टैक्स वसूलने का अधिकार दिया तो अधिकार उनके पास चला गया, कर्तव्य मुगलों के पास रह गए, जिससे सारी व्यवस्था चौपट हो गई। क्योंकि अधिकार और कर्तव्य साथ चलते हैं। जिस संविधान में सिर्फ अधिकार होगा, कर्तव्य होगा ही नहीं, वो संविधान कैसे चलाएगा देश को? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। घर में जो मुखिया होता है उसका सबसे अधिक अधिकार है, उसका सबसे अधिक कर्तव्य भी है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन संविधान ने अलग कर दिया, कहा ड्यूटी कुछ नहीं है, अधिकार सारे हैं, तो लड़ते रहो। तो ड्यूटी करने वाला एक वर्ग है और अधिकार पाने वाला दूसरा वर्ग है। टैक्स एक वर्ग देता है, उस टैक्स से दूसरे वर्ग को पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई एक करेगा और जब देश स्वतंत्र हो जाएगा तो अधिकार दूसरे का हो जाएगा। तो ये जो विभाजन हुआ है ये बहुत ही गलत है। इसीलिए संविधान एक फेलियर कॉन्स्टिट्यूशन है। आगे बढ़िए प्लीज। अब फंडामेंटल राइट्स की भी स्थिति क्या है? दे तो दिया फंडामेंटल राइट, लिख दिया है फंडामेंटल राइट है, और उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन उसी दिन से शुरू हो गया। संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया, आर्टिकल 16(4)A, जहां तक मुझे करेक्टली याद है, हो सकता है थोड़ा अंतर हो। क्या हुआ जी कि आप फंडामेंटल राइट ये कहता है आर्टिकल 14 में कि जाति, धर्म और रेस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और जाति के आधार पर ही सारे आरक्षण की व्यवस्था दे दी गई। आप इस वर्ग में पैदा हुए हैं तो आप दलित ही रहेंगे, चाहे आप राष्ट्रपति भवन में बैठे हों। शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी दलित है, जिसके पास सबसे अधिक अधिकार है, जिसके पास जो पूरी भारत की तीनों सेनाओं का क्या है, सर्वोच्च कमांडर है, सुप्रीम कमांडर है, और जिसमें जाकर के स्टेट की तीनों संस्थाएं जो है पिनैकल पे यानी पीक पे पहुंचती हैं। क्या? राष्ट्रपति इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम जज, क्योंकि उसको पार्डन देने का अधिकार है। ठीक है, और वही सुप्रीम जो है एग्जीक्यूटिव भी है, वही सुप्रीम लेजिस्लेचर भी है। जब तक वो साइन नहीं करे कोई कानून नहीं बनता, वही अपॉइंट करता है। वहां पहुंच जाएंगे लेकिन दलित ही रहेंगे। तो ये व्यवस्था जिस तरह की ये की गई है, तो डिस्क्रिमिनेशन वही समय से शुरू हो गया है। उसके अलावा फिर उसकी सारी धज्जियां उड़ाने के लिए और सारे कानून बना दिए। एक SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है। उसमें जो है एक व्यक्ति अगर बोले कि इन्होंने हमें गाली दी और जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया तो सही होगा, और 1000 लोग अगर बोले कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है। और जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो अपना सीना ठोक करके कहते हैं हमने 22 कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से 47 कर दिए। इसमें कौन सा महान काम कर दिया आपने? आपने इतना भेदभाव पैदा किया, लाखों परिवार, लाखों लोग आज तबाह हो चुके हैं। कितने एग्जाम्पल हैं।
और तुलसीदास जी कहते हैं क्यों यही भेदभाव आ रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं जा सुराज में प्रजा दुखारी सुन रिप अवश्य नरक अधिकारी। तुम्हारे राज्य में अगर जनता प्रताड़ित हो रही है फॉर नो राइम और रीजन, कारण जिसकी कोई गलती नहीं है, कोई भी फंसा सकता है। अभी विष्णु तिवारी 20 साल जेल में रहा, बाद में उस महिला ने कहा, एससी महिला ने, कि ये हमने जो आरोप लगाया था झूठा था। न्यायालय ने भी कहा ये सब झूठा है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? ऐसे कानून क्यों बने हैं? तो फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है कि नहीं? आप संविधान बनाते हैं, आप ही उसका वायलेशन करते हैं। आगे बढ़िए। अब अपनी पुस्तक के कुछ चैप्टर ले रहा हूं। मेरी पुस्तक में 21 चैप्टर हैं, जिसमें हमने 3 तरह के कानूनों की अनुशंसा की है। एक ऐसे जिनको रिपील करना जरूरी है, ऐसे कानूनों को मिटा दिया जाना चाहिए। दूसरे ऐसे हैं जिनको अमेंड किया जाना चाहिए, और तीसरे ऐसे हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं पीछे हो जाऊं। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें 21 कानूनों की अनुशंसा है, जिसमें पहले रिपील यानी ऐसे कुछ कानून हैं जिनको खत्म किया जाए, दूसरे हैं जिनको अमेंड किया जाए, तीसरे हैं जिनको इनेक्ट किया जाए। तो अब इतनी मोटी पुस्तक को तो हम यहाँ पे बता नहीं सकते। हम 3 ही विषय हमने लिया है, आरक्षण को मैंने छोड़ दिया है। सिर्फ 3 विषय लिया है जो सभी के हित में और राष्ट्र के हित में है। पहला है, आगे बढ़िएगा प्लीज, ये पुस्तकें हैं, यहाँ पे हिंदी वाली उपलब्ध है, अंग्रेजी वाली नहीं। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ जाइए प्लीज। इनमें हम 3 कानूनों के बारे में हम बात करेंगे। पहला है हिंदू राष्ट्र, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन एंड डेफिनेशन एक्ट। मैंने कहा इस पुस्तक की प्रति प्रधानमंत्री जी को भी भेजा था, लेकिन उनको कोई फुर्सत नहीं है कि वो क्या कहते हैं, एक्नॉलेज भी कर लें। काम तो इस पे उन्होंने 1-2 पे काम हुआ है, लेकिन मेरे लिखने से नहीं हुआ, उन्होंने अपने से किया है। जैसे अभी उन्होंने एक कानून बनाया है, हाँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला, वो भी हमारे पुस्तक में बहुत विस्तार में दिया है। तो इसमें एक हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और कैसे होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज हो और डिफाइन करे एक्ट के द्वारा। माइनॉरिटीज डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन एक्ट, हिंदू टेम्पल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट। हमने लिखा है ये 3 कानून बनाने बहुत ही आवश्यक हैं। इनकी आवश्यकता क्यों है, आगे हम उसको बताएंगे। आगे बढ़िए प्लीज। अगर आचार्य जी आपको लगे कि मेरा टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आप हमें बता दीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा, चूंकि ये विशद विषय है और आपने हमें इतना विशेषाधिकार दिया है कि हम इसे खत्म कर लें। हिंदू राष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन एंड डेफिनेशन एक्ट, हम डिमांड हमारी क्या है, हम क्या मांगते हैं इस एक्ट में? रिकॉग्नाइज एंड डिफाइन भारत हिंदू राष्ट्र बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। संसद द्वारा कानून बनाकर भारत को हिंदू राष्ट्र रिकॉग्नाइज किया जाए संविधान में। नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। अपने को बहुत हिंदूवादी, हिंदुओं के हितैषी बताते हैं, वो बताते हैं हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है। अरे हिंदू राष्ट्र पहले से अगर है तो इस तरह की लड़ाई क्यों है? तो फिर हिंदू जो है 8वें दर्जे का नागरिक क्यों है? हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों है? इतना भेदभाव है, सबसे नीचे के स्तर के नागरिक हिंदू हैं, जिनके पास कोई सबसे कम अधिकार है। अगर हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू को अधिकार क्यों नहीं है? तो ये बकवासबाजी भी मतलब कि करने वाले लोग या तो खुद कंफ्यूज्ड हैं, या उन्हें स्पष्टता नहीं है, या वो बाकी लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये प्रपोजल क्यों दिया जा रहा है? भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाया जाए? आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं ना, कोई भी पूछ सकता है। क्यों बनाया जाए उसका कारण मैंने दिया है। दुनिया में 201 देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस, कुल मिलाकर 201 देश हैं जो गिनती की जा सकती है। उनमें से 196 देश हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ रिकॉग्नाइज करता है। 201 देशों की स्थिति क्या है समझ लीजिए। क्रिश्चियन मेजॉरिटी 131 देश है, मुस्लिम मेजॉरिटी 58 देश है, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी 7 देश है, ज्यूज मेजॉरिटी 1 देश है इजराइल, हिंदू मेजॉरिटी 2 देश है भारत और नेपाल। अब इनमें अंतर क्या है वो भी आप देख लीजिए। बाकी 2 देश हैं जिनका कोई स्टेटस क्लियर नहीं है। आगे बढ़िए प्लीज। अब इसमें से थियोक्रेसी कितनी है, यानी धर्म राज्य कितने हैं? जैसे धर्म राज्य उन्हें कहते हैं, अंग्रेजी में थियोक्रेसी कहते हैं, जब स्टेट यानी कि जो राज्य है, राज्य मतलब राष्ट्र, क्योंकि लीगल लैंग्वेज में स्टेट का मतलब राज्य होता है, जैसे इंडिया इज ए स्टेट। तो जिसको स्टेट रिकॉग्नाइज करता है और प्रोटेक्शन देता है उसको थियोक्रेसी कहते हैं। जब कोई भी राज्य धर्म का संरक्षण करता है उसको थियोक्रेसी कहा जाता है, मोटी मोटी भाषा में। अब इसमें से क्रिश्चियन थियोक्रेसीज हैं 33, 131 में से 33 जो है वो क्रिश्चियन थियोक्रेसी हैं, जिनमें ईसाई धर्म को संरक्षण प्राप्त है।
इस्लामिक थियोक्रेसी यानी मुस्लिम धर्म को जहां संरक्षण प्राप्त है वो 58 में से 28 हैं। बाकी तो है ही हैं, लेकिन इनको पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है। वहां पे आप इस्लाम के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते और दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। हिंदू थियोक्रेसी एक भी नहीं है। 2 देश हैं लेकिन थियोक्रेसी कोई नहीं। हिंदू धर्म का संरक्षण करने वाला इस धरती पर कोई राज्य नहीं है। भारत और नेपाल, नेपाल एक हिंदू राज्य था, लेकिन वहां पर वो पुष्प कमल दहल जैसे लोगों ने आकर के सारा सत्यानाश कर दिया। राज सत्ता हट गई तो उसको खत्म कर दिया गया। अब दुनिया के 120 करोड़ हिंदुओं का धर्म फर्ज है, वही उसके संरक्षक हैं हिंदू धर्म के, कोई राष्ट्र इसका संरक्षक नहीं है। आगे बढ़िए। अब इसमें क्या समस्या आ रही है, हिंदुओं की जनसंख्या किस तरह घट रही है उसको देखिए। हिंदू, हम कहते हैं कि इन डेमोक्रेसी डेमोग्राफी इज योर डेस्टिनी। मैंने अपनी पुस्तक पे लिखा है कि किसी भी लोकतंत्र में आपका जो संख्या बल है वही आपका भविष्य है, वही आपका भाग्य है। अगर संख्या बल नहीं है तो आप खत्म हो जाएंगे। आप देखिए जहां संख्या बल कम हुआ, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, अफगानिस्तान बन गया, ऐसे ही बन जाते हैं। तो संख्या बल को कैसे बचाएं? 1951 की जनगणना में 84% हिंदू थे और मुस्लिम पॉपुलेशन 9.8 था। मुस्लिम को ही क्यों ले रहा है उसका रीजन नीचे दिया हुआ है। और 2011 की जनगणना में हिंदुओं की पॉपुलेशन 79.8%, मुस्लिम्स की 14.3। जितना हिंदू घटे हैं उतना मुस्लिम बढ़े हैं। बाकी जितने धर्म हैं उनकी जनसंख्या ऑलमोस्ट स्थिर है। क्रिश्चियनिटी की थोड़ी बहुत बढ़ी है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। ये है विश्व धर्म मानचित्र। इसमें आप अपने हिंदुओं की स्थिति बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। इसको इसलिए दिखा रहा हूं मैं क्योंकि जो आंखों को दिखाई देता है वो ज्यादा स्पष्ट होता है। इससे एक ही अनपढ़ आदमी भी समझ जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है। हमारी स्थिति क्या है? जितना बैगनी रंग में दिखाई दे रहा है ये सब ईसाई बहुल राज्य हैं, यानी ईसाई बहुल राष्ट्र हैं। आप देखिए पूरी दुनिया में कहां तक, पूरा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और उधर जो रूस का हिस्सा है ऊपर, वो सारा का सारा क्रिश्चियन। जो ग्रीन से दिखाया गया है वो राज्य है जिनमें इस्लाम डोमिनेंट है। आप देख लिए मोरक्को से लेकर के और कहां तक, कजाकिस्तान तक, वहां तक फैला हुआ है पूरा का पूरा ग्रीन रंग। ये जो है इस्लामिक यानी कि मुस्लिम बहुल राज्य हैं। उसके बाद आप देखिए भारत के ऊपर जो दाहिनी ओर है वो चीन है। उसका मैप को आप देख सकते हैं। वो बोलता है हमारा कोई धर्म नहीं, हम कम्युनिस्ट हैं। सिर्फ भारत और नेपाल 2 हिंदू राज्य हैं। थोड़ा सा रंग मिल रहे हैं। आप देखिए भारत और नेपाल, यहाँ भारत है, ये भारत है, ये नेपाल है, और ये जो आप देख रहे हैं ये बुद्धिस्ट नेशन है। यहाँ बौद्ध धर्म है, उसको हिंदू में कंफ्यूज मत करिए। जो 7 है मिलाकर के, थाईलैंड और ये वो जितने भी हैं। तो अगर अब आप यहाँ से जिस तरह की स्थिति बन रही है, आप पाकिस्तान से भगाए गए, लगभग कितने लोगों का पलायन हुआ वहां से? 30 लाख लोग तो मारे गए थे और 1.5 करोड़ के लोग विस्थापित हुए। 1.5 करोड़ के लगभग लोग विस्थापित हुए, और जो विस्थापित नहीं हुए उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया क्योंकि वहां रह नहीं सकते थे। तो अफगानिस्तान से भगाए गए। आज अफगानिस्तान में एक मंदिर नहीं है, एक गुरुद्वारा था, वो भी आप लोगों ने सब देखा होगा, जानकारी मैं बस रिमाइंड करा रहा हूं, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। जबकि अफगानिस्तान क्या था? अफगानिस्तान प्योरली हिंदू बुद्धिस्ट कल्चर थी। बस मुश्किल से 100 साल पहले 1857 में अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार कश्मीरी पंडित था। आप वहां से भगा दिए गए, आपका एक मंदिर नहीं, एक हिंदू नहीं, आप रह नहीं सकते। पाकिस्तान से भगाए गए 1947 में, आपने देखा है। आप फिर भगाए गए कश्मीर से, भगाए जा रहे हैं बंगाल से, भगाए जा रहे हैं केरल से। कहाँ जाएंगे? मैं फौजी अफसर हूं, मैंने बहुत से आतंकवादियों का इंटरोगेशन किया। उन्होंने बताया पाकिस्तान में जो हमारी ट्रेनिंग होती है 3 होती है, हथियार चलाने की, मिलिट्री टैक्टिक्स की यानी आर्मी को कैसे परास्त करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट होती है जिहाद की। वो कहता है हमको सिखाया जाता है कि खुरासान से लेकर अराकान तक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है। खुरासान कहाँ है? खुरासान यानी तुर्की। और अराकान कहाँ है? बर्मा का रखीने प्रोविंस, जहां से रोहिंग्या आकर हिंदुस्तान में सारे बस गए हैं, जिन्होंने पूरे, और गाना इतना गाती है हमारी सरकार, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एक आदमी को बांग्लादेश वापस नहीं भेज पाए।
सारे रोहिंग्या यहाँ बसे हुए हैं, जिनको बर्मीज में मार मार के भगा दिया क्योंकि उन्होंने अपने कुकर्म वहाँ भी फैलाए थे। तो बुद्धिस्ट लोगों ने कहा नहीं, इनका कुछ इलाज करना पड़ेगा, और जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब जितना करते थे सब भगा दिए। आकर के दिल्ली भर में फैले हुए हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा है, उत्तराखंड में बस रहे हैं। एक प्रोजेक्ट और इनका चल रहा है, उसको बोलते हैं इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज। पूरे हिमालयन रीजन को इस्लामाइज कर लो, वो चल रहा है। कश्मीर हो चुका है, हिमाचल प्रदेश में इन्होंने दांत लगा दिया है, उत्तराखंड में लगा दिया है, बाकी आगे तो बांग्लादेश वगैरह में है ही है। तो ये बहुत विकट स्थिति है जो समझना चाहिए। भारत सरकार को 12 साल मोदी सरकार को आकर आ गया, एक ऐसा लेजिस्लेशन नहीं बनाया जो हिंदुओं के पक्ष में हो, एक भी। कोई मुझसे इस पे बहस कर सकता है, बोले आर्टिकल 370 हो तो राष्ट्र के लिए था, हिंदू के लिए थोड़ी था। उससे कश्मीरी पंडितों को फायदा क्या हुआ? वो तो जा भी नहीं पाए, रोज मारे जा रहे हैं। जाने लायक स्थिति आपने नहीं बनाई। आगे बढ़िए। मैं मोदी का विरोधी नहीं हूं, किसी का समर्थक नहीं हूं। मैं अपने को एक इंटेलेक्चुअल बौद्धिक व्यक्ति मानता हूं, और इस बात में विश्वास करता हूं कि हमें कम से कम साफ बात कहनी चाहिए। ना हमें किसी की अंधभक्ति करनी है, ना हमें अनावश्यक रूप से किसी को क्रिटिसाइज करना है। नाइदर आई एम गोइंग टू आइकनाइज एनीवन, ना आई एम गोइंग टू डिमोनाइज एनीवन। मेरा काम है दूध का दूध, पानी का पानी करना। भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि अगर इस तरह का, जिस तरह से लव जिहाद, लैंड जिहाद चल रहा है, और जो प्रोजेक्ट चल रहा है गजवाए हिंद का, कि इस्लाम का सपना पूरा ही नहीं होगा जब तक हिंदुस्तान को गजवाए हिंद में कन्वर्ट नहीं कर लिया जाएगा। वो आतंकवादी बोलते हैं कि जी हमको यही सिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके इस हिंदुस्तान को इस्लाम में कन्वर्ट करो, और जो हिंदू बच जाए उनको हिंदवी समंदर में फेंक दो। तो जब ये उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, आप उनके साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे? भारत एक जो है वो चरागाह बन गया है, जिसकी मर्जी हो आओ, धर्म परिवर्तन करो। संविधान में भी प्रोविजन दे दिए। हमारे एक चीफ जस्टिस हुए थे DY चंद्रचूड़, उनके सामने याचिका गई तो बोले देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेगेशन, अगर वो अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। अरे भाई, धर्म का प्रचार करने का मतलब ये थोड़ी है पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती चावल की बोरी दे करके और डरा कर धमका कर धोखे से तुम धर्म परिवर्तन करो। उसके लिए कानून बनाओ। तो ये आप देख लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा बोलने का नहीं है क्योंकि समय कम है। मैं भी चूंकि फौजी अफसर हूं तो इसलिए मैं अनुशासनबद्ध रहता हूं, मैं जल्दी ही खत्म करना चाहता हूं। तो इसमें कुछ आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। आगे बढ़िए प्लीज। क्यों होना चाहिए? वही रीजन हमने दिया है। हमारे देवी देवताओं का जिसको मन होता है मजाक बना देता है, हनुमान जी के ऊपर कोई टिप्पणी कर देता है, गणेश के ऊपर कुछ कर देता है, राम के ऊपर इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, अभी कौशल्या के ऊपर इतनी गंदी टिप्पणी जो कि मैं तो कल्पना नहीं कर सकता कि मैं उसको रिपीट भी करूं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। लगता है सरकार इन लोगों के साथ है। इतने वीडियोज हैं, और वही इस सरकार के जो है सलाहकार हैं। एक कोई मंडल करके है, उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो हिंदुओं को, हिंदू धर्म को दुनिया भर की गाली देता था, आज वो मोदी जी का मीडिया सलाहकार है। यानी हमारे ईस्टर्न यूपी में एक कहावत है, थोड़ा सा अच्छा तो नहीं है पर बोलूंगा, कि जिसके मंत्री कौवे उसकी थाली में गुह। मतलब अगर आपके मंत्री ऐसे होंगे तो आपकी थाली में गंदगी ही आएगी। अब आप बना के बैठे हुए हैं, यहाँ मोदी समर्थक होंगे, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट। द पॉइंट इज, जो आपको गाली देता है, हमारे धर्म को गाली देता है, वो आपके सलाहकार हो गए। देखो मंडल के कितने वीडियोस हैं, कितने उसके ट्वीट हैं, आपने अपने सिर पे बिठा रखा है उसको, और वही सब हो रहा है। एनीवे, आगे बढ़िए प्लीज। 1 मिनट रुकिएगा। आखिरी वाला देखिए, प्रोटेक्ट अवर जियोग्राफी। आप अपने भूगोल का संरक्षण करिए, क्योंकि जिसका भूगोल नहीं है उसका इतिहास नहीं हो सकता, और जिसका इतिहास नहीं है उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। आज अफगानिस्तान में कुछ पढ़ाया जाता है कि पीछे के हिंदुओं ने क्या किया था? वहां तो अफगानिस्तान में आज भी कहीं खोद लो 100 मीटर में तो बुद्ध की प्रतिमा निकल आती है। ये बुद्धिस्ट कंट्री थी। गांधार शैली जो मूर्ति कला की है, मंदिर कला की है, वो सारी की सारी जो है अफगानिस्तान से शुरू हुई, क्योंकि गांधार वहां प्रांत था जिसको आज कांधार कहते हैं। आगे बढ़िए प्लीज। ये चैप्टर खत्म हुआ, अगले चैप्टर पे आते हैं। माइनॉरिटीज डेफिनेशन आइडेंटिफिकेशन, एक दूसरा कानून है। इसके बाद एक और कानून है, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, आप लोगों को ज्यादा पकाऊंगा नहीं। ये है कि माइनॉरिटीज को डिफाइन करना जरूरी कहीं। इतना बड़ा संविधान लिख दिया, उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि माइनॉरिटी कौन है। सब हवा हवाई चल रहा है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है माइनॉरिटी कौन है, डिफाइन नहीं किया गया है, किसको माना जाएगा। अब माइनॉरिटीज भी संविधान में 3 तरह की हैं, लेकिन सिर्फ माइनॉरिटी, अभी बोलो माइनॉरिटी तो बस रिलीजियस माइनॉरिटी आ जाएगा, और उसमें भी मुसलमान। यानी सारा फोकस एक कम्युनिटी पे है, सब उन्होंने तहस नहस कर दिया है।
संविधान में 3 तरह की माइनॉरिटीज हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रेशियल माइनॉरिटी एंड यानी एथनिक माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक। ना तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को बचाने के लिए कुछ किया जा रहा है, ये कानून जो आर्टिकल, जैसे वकील साहब ने कहा, आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक माइनॉरिटीज़ को स्पेशल राइट दिए गए हैं, उसमें भी 29 से 30 में बहुत स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं, जिसके कारण वो अपने इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। ये इसलिए दिया गया था कि कोई मिनिस्क्यूल, बहुत छोटी कम्युनिटी ना हो जो मेजॉरिटी के दबाव में ख़त्म हो जाए, जैसे जरावाज हैं, एथनिक माइनॉरिटी में उनको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। कोई भी आप बताइए, एक बात मुझे बताइए, एक रिलीजियस कम्युनिटी जिसके 58 देश हैं, जिसके 28 थियोक्रेसी है और जिसकी पॉपुलेशन इस देश में दुनिया के 196 देशों से ज्यादा है, वो माइनॉरिटी कैसे हो सकती है? और कब तक रहेगी माइनॉरिटी? कब तक रहेगी माइनॉरिटी? आप डिफाइन करेंगे? ये सवाल लेकर के कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में एक महान महिला जज बैठी हुई थी, उनका नाम था रूमा पाल। उन्होंने बता दिया कि जी जब तक 50% नहीं होते तब तक माइनॉरिटी रहेंगे, यानी जब आपको खत्म करने की स्टेज में आएंगे तभी माइनॉरिटी स्टेटस खत्म होगा। मतलब क्या कहा जाए? और इत्तेफाक यह है कि वो ईसाई थी, हो सकता है, हम उनके न्यायिक मस्तिष्क पे कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। अब ये बताइए मुझको कि हम यही कह रहे हैं कि आप डिफाइन करो माइनॉरिटी कौन है भाई। जब तक 51% कोई नहीं हो जाएगा तब तक माइनॉरिटी ही रहेगा क्या? तो आप डिफाइन करिए कि माइनॉरिटी की डेफिनेशन होगी कि जो हमारी पॉपुलेशन का 2% हो, या क्वांटिफाई कर दीजिए कि जो 1 करोड़ से ज्यादा हो, सॉरी 1 करोड़ से कम हो, कुछ तो करो। आज तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है, और ये सिर्फ 3-4 पेज का कानून है जो सरकार बना सकती है। दुनिया भर की भाषणबाजी करते हैं, लेकिन ये छोटा सा कानून नहीं बना सकते कि भाई डिफाइन कर दो माइनॉरिटी है कौन। कितने % तक आप माइनॉरिटी मानते रहेंगे उनको? नहीं बनाया है। तो हमारी ये मांग है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में इस वर्ड माइनॉरिटी को डिफाइन करिए कि माइनॉरिटी कौन है और कब तक रहेगा। आज की तारीख में हिंदुओं को छोड़कर सब माइनॉरिटी हैं, और माइनॉरिटी के सारे प्रिविलेज उनके पास हैं। उन राज्यों में भी जहां हिंदू खुद माइनॉरिटी हैं, जैसे कश्मीर रीजन की बात कर रहा हूं, वहां 98% मुस्लिम हैं। जम्मू कश्मीर राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर राज्य में इस समय 2 रीजन है, डिवीजन है, एक जम्मू रीजन है और कश्मीर। कश्मीर रीजन में 98% मुस्लिम हैं और सारे वजीफे, सारे प्रिविलेज मुसलमानों को हैं। हिंदुओं को कुछ नहीं है, कश्मीरी पंडितों को कुछ नहीं मिलता, वजीफे मिल रहे हैं, एडमिशन हो रहा है, सब हो रहा है। मतलब हिंदुस्तान में जिसने 1947 में एक मुस्लिम राज्य बना दिया, उसके बाद भी ये दशा है। हम अंधे हैं या बहरे हैं? बहुत ख्वाब देखे थे कि आएंगे मोदी जी तो ये हो जाएगा, क्या हो रहा है? कुछ तो नहीं किया। माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। उनको ये पुस्तक भेजी अंग्रेजी हिंदी दोनों में, कम से कम इस पे कोई काम कर लो। आत्म प्रशंसा से फुर्सत ही नहीं मिलती है तो करेंगे क्या? आगे बढ़िए प्लीज। यहां लिखा हमने 22, रफली 22 करोड़ है, उससे ज्यादा ही पॉपुलेशन है मुसलमानों की। 22 करोड़ की पॉपुलेशन माइनॉरिटी हो सकती है क्या? आप थोड़े डेटा देखिए। कहते हैं अगर आप डेटा प्रेजेंट नहीं करते हैं तो आपका सारा भाषण कपोल कल्पना है। इसीलिए मैंने हर जगह डेटा, ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट करके, रिसर्च करके दिया है। इसको डिनाई करे कोई? दुनिया में 100-201 राष्ट्र हैं, उनमें से 196 देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 22 करोड़ से कम है। आप समझिए, यानी 196 देशों की जनसंख्या हमारे देश के मुसलमानों से कम है, अब फिर भी वो माइनॉरिटी है। मतलब ये हमारा दिमाग खराब है, हमारी सरकारों का खराब है, या पूरे देश, मतलब पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है? जो पी रहा है वही पागल है, सबका सब। अच्छा, दुनिया के सिर्फ 5 देश हैं जिनकी पॉपुलेशन 22 करोड़ से ज्यादा है। कौन है? सबसे ऊपर अब इंडिया आ गया है, पहले तो चाइना था। 1 साल पुराना पीपीटी बना था सनातन संस्था के लिए, जब विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था उस समय का है। तो चीन है, भारत है, अमेरिका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान। बस इतने ही देश है जिनकी पॉपुलेशन इससे ज्यादा है, बाकी किसी से ज्यादा नहीं। तो माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं? आगे बढ़िए। माइनॉरिटीज को कैटेगराइज करने की माइनॉरिटी कौन है? 1992 में एक माइनॉरिटी कमीशन भी बना दिया। किसने? पीवी नरसिम्हा राव ने। अब वही डिसाइड करेगा कि माइनॉरिटी कौन है, जिसमें हिंदू एक भी नहीं है। उस कमीशन में कोई हिंदू नहीं रहता, वही डिसाइड करे। कश्मीरी पंडित लोग गए सुप्रीम कोर्ट की
हमें माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला माइनॉरिटी कमीशन जाओ, माइनॉरिटी कमीशन ने बोला सुप्रीम कोर्ट जाओ। वो पिंग पोंग की जो बॉल होती है ना, इस पार से उस पार फेंके जाते रहे, आज तक डिफाइन नहीं हुआ। सरकार का काम था, सरकार ने किया नहीं। अरे कोई नहीं कर रहा है, तुम करो ना, लेजिस्लेशन तो तुम्हें बनाना है। ये रूमापाल जी का जो डिसीजन है वो हमने बताया है। अगर इसमें कोई कमी हो तो यहाँ बैठे हुए हैं बड़े बड़े विद्वान मुझसे, वहाँ हाई कोर्ट के एक वकील बैठे, इधर सुप्रीम कोर्ट के बैठे हैं। अगर कोई कमी हो तो हमें बता सकते हैं, पब्लिकली भी बता सकते हैं। आगे बढ़िए प्लीज। ये बातें मैं बोल चुका हूँ, और बाकी इसके विषय में तो वकील साहब ने पहले ही बता दिया। सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड उस समय डाल दिया गया संविधान में इंदिरा गांधी के द्वारा, जब पार्लियामेंट काम ही नहीं कर रही थी इमरजेंसी में। ठीक है, भारत तो पहले से हमेशा से सेक्युलर रहा है। हमारे यहाँ तो यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हमारे यहाँ तो कभी भेदभाव हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ सेक्युलर वर्ड डाल दिया, मतलब सारी नकल करके ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यहाँ से आयरलैंड से ये चुरा लिया, ऑस्ट्रेलिया से कुछ चुरा लिया, कुछ वहाँ से ले लिया। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के LLB LLM के स्टूडेंट्स के एक लेक्चर में गया था, तो मैंने पूछा बताओ संविधान बनाने में कितने साल लगे? तो सब पढ़े लिखे लोग थे, बता दिया 2 साल जाने कितने महीने दिन, सब एक्यूरेटली बोल दिया। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा सर उस समय 2 साल इतने साल महीने लगे थे, आज के समय अगर ये संविधान बना होता तो 1 हफ्ते में बन जाता। मैंने कहा कैसे? बोला कट पेस्ट करके लगा लेते और बन जाता। वो तो कट पेस्ट ही तो उन्होंने किया है, पर उस समय कट पेस्ट की सुविधा नहीं थी कि गूगल से निकालो और काटो और जोड़ दो। तो मतलब जो समझदार व्यक्ति हो जानता है, इतना संविधान सभा बनी, 300 लोग बैठे, अभी भी बोला जाता है बाबा साहब ने बनाया। मैंने पूछा भाई बाबा साहब ने बना दिया तो 298 लोग जो थे संविधान सभा में, वो संसद भवन की घास काटते थे क्या? वो जाकर के वहां रोज प्रूनिंग करते थे, घास वास काटते थे। आगे बढ़िए प्लीज। अब माइनॉरिटी कौन है इस पे भी देखिए। आपको एक बड़ी मजेदार बताता हूं बात, जो आप लोगों के ध्यान में कभी ना आई होगी। मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी, जोरास्ट्रियन यानी पारसी माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, लेकिन इसमें कहीं भी ज्यूज माइनॉरिटी नहीं है। इस देश में ज्यूज भी हैं, जो सबसे कम संख्या जिनकी है। क्यों? उसका कारण स्पष्ट है कि अधिकतर जो चेयरमैन है वो मुस्लिम होता है और उसकी ज्यूज से हिस्टोरिकल दुश्मनी है, उसको माइनॉरिटी राइट नहीं देगा। भारत सरकार इस पर कुछ करती भी नहीं। मतलब आप देखिए कि किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन है छुपे हुए। आगे बढ़िए। अब आपको दिखाता हूं कि हिंदुओं की स्थिति उन 8 राज्यों में कैसी है जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है। आगे बढ़िए प्लीज। ये देखिए, नागालैंड में जो ये बैगनी रंग से है ये ईसाई हैं, लाल रंग से मुस्लिम है, हिंदूज हर जगह ग्रीन से दिखाए गए हैं। ये पाई चार्ट इसलिए बनाया कि आपको एक निगाह देखने में पता चले कि हिंदू की स्थिति इन 8 राज्यों में क्या है, फिर भी उनको माइनॉरिटी राइट नहीं है। आगे बढ़िए। ये देखिए मणिपुर की स्थिति है। पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मणिपुर सबसे अच्छी स्थिति में है, जहां हिंदू और ईसाई लगभग बराबर संख्या में हैं। लेकिन जल्दी ही जिस तरह से भारत सरकार की नीतियां हैं, राज्य की नीतियां हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। आगे बढ़िए। ये मेघालय है, आप देख रहे हैं बैगनी रंग, यानी क्रिश्चियंस पूरी तरह डोमिनेट कर रहे हैं। आगे बढ़िए। अरुणाचल प्रदेश में कंपैरेटिवली स्थिति बेहतर है, लेकिन ध्यान रखिए माइनॉरिटी राइट किसी को नहीं है। ये माइनॉरिटी राइट सब उनको हैं जो वहाँ बहुसंख्या में है। तो हमने ये भी कहा था माइनॉरिटी को डिफाइन करो। पहले तो ये सारा कॉन्सेप्ट ही गंदा है, माइनॉरिटी और ये वो। जब तुम बनाए हो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन तो धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों है? लेकिन फिर भी जब चल रहा है, जो व्यवहारिक है, मैं तो इस संविधान को मानता ही नहीं, लेकिन कल को अगर जेल जाऊंगा तो इसी संविधान के अंतर्गत बेल मांगूंगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना। पंजाब की स्थिति देखिए, वहाँ सिख डोमिनेटेड है, वहाँ भी हिंदुओं को राइट नहीं हो, अधिकार सिखों को है। आगे बढ़िए। मिजोरम की स्थिति देखिए, सबसे बुरी स्थिति है। आगे बढ़िए। लद्दाख की स्थिति देखिए आप, क्योंकि अब वो यूटी बन गया है। आगे बढ़िए प्लीज। जम्मू कश्मीर की स्थिति देखिए आप कि क्या हालत है वहाँ पे। ये जम्मू रीजन को मिला करके है। आगे बढ़िए। लक्षद्वीप सबसे बुरा हाल। आगे बढ़िए। ये एक जस्टिस सुदीप रंजन सेन हुए थे, उन्होंने
जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत दुखी थे, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी कि इस तरह से जिस तरह से आपका देश चल रहा है, इससे तो हिंदू धर्म और तुम्हारा राष्ट्र बहुत खतरे में है, इसके लिए कुछ करो। हालांकि उनके लिखने से भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए प्लीज। अगला और आखिरी चैप्टर, यह हिंदू टेम्पल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट। ये टॉपिक आपने अलग यहाँ जैसे संविधान की विसंगतियां, धर्मांतरण, संस्कृति संरक्षण और आश्रम मठ मंदिरों की समस्या का समाधान, ये तीसरे टॉपिक का एक चैप्टर मैं टच कर रहा हूँ। इस पे काफ़ी रिसर्च किया हमने। हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि द पार्लियामेंट मस्ट इनेक्ट एन एक्ट दैट एंड्स गवर्नमेंट्स कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड एम्पावर्स हिंदू ट्रस्ट ऑन द लाइंस ऑफ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टू मैनेज वेल्थ एंड अफेयर्स ऑफ द टेम्पल। आज हिंदुओं के धर्मस्थल को छोड़कर किसी और धर्म या मजहब या पंथ की संपत्ति पर सरकार को हाथ डालने का अधिकार नहीं है। अंग्रेजों ने हिंदुओं को दबाने के लिए और हमारे मंदिरों की संपत्ति लूटने के लिए सबसे पहले एक कानून बनाए थे, हिंदू रिलीजियस टेम्पल एंडोमेंट एक्ट, और ये सरकार वही गुलामी के नियम बना बना करके चला। आगे आपको डेटा देता हूँ, आप देखिए कि कितनी दुर्दशा है। हमारे हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी को कितना लूटा जा रहा है, उसको समझने की कोशिश करिए। तो हमने इसमें कहा है कि भाई एक आप कानून बना दीजिए जिसमें हिंदू मंदिरों का जो भी वेल्थ है उसको मैनेज करने के लिए एक बोर्ड हो, एक डेमोक्रेटिक बोर्ड हो, और वही मैनेज करे। क्योंकि आज आरोप लगता है कि पंडित पुरोहित खा लेते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो वो खत्म करने के लिए। लेकिन सरकार को भी अधिकार नहीं है, एक नैतिकता की बात है। आप मुझे बताइए, मंदिर आप जाते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो किसके लिए चढ़ाते हैं? कोई उधर से उत्तर देगा हमें क्या? जब हम कोई चीज चढ़ाते हैं भगवान के चरणों में, तो हम किसके लिए किसको देते हैं वो जी? हम बेसिकली भगवान को देते हैं, हम ईश्वर को समर्पित करते हैं। जो चीज हमने ईश्वर को समर्पित की, उसको सरकार को छीनने का क्या अधिकार है? उसको पाने का अधिकार सिर्फ उसके भक्तों को है, जिनको उनमें श्रद्धा है। आप वो हमारा मंदिर की प्रॉपर्टी छीन करके हज के लिए सब्सिडी देते हैं। यानी इसी को कहते हैं कि अब आत्मघात के लिए हथियार बनाना, अपनी हत्या करने के लिए आप सारे हथियार बना रहे हैं। उनको सब्सिडी है, लेकिन कोई अगर हिंदू जाएगा अमरनाथ के लिए, कि आप सब्सिडी देते हैं क्या? हम रामेश्वरम जाते हैं, हम सब्सिडी देते हैं क्या? मतलब ये हमें सोचने की बहुत आवश्यकता है कि हमारी सरकार किस नाम की है, किस काम की है? हमारी सरकार है भी या नहीं है? कहां से है हमारी सरकार जो हमारे लिए काम ही नहीं करती? आगे बढ़िए प्लीज। अब हिंदू मंदिरों के बारे में कुछ तथ्य जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रूखा है लेकिन समझना बहुत आवश्यक है। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 90,700 टेम्पल्स इन 5 सदर्न स्टेट्स। अकेले दक्षिण भारत के 5 राज्यों में, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 90,700 मंदिर हैं, और उनमें से 1/3 अकेले तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु को कहा जाता है मोस्ट हिंदुआइज स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे अधिक हिंदुआइज स्टेट है। लेकिन आज वहां हिंदू विरोधी सारी सरकार है, हिंदुओं को नष्ट करने पर लगी हुई है। 300 मंदिर जो 500 से 600 साल पुराने थे, उनको डीएमके की गवर्नमेंट ने तोड़ दिया। वहीं चर्च और मस्जिद बनी है, उन पे कोई हाथ नहीं लगाता। जब मंदिर तोड़ना होता है तो बोलते हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और जब मस्जिद तोड़नी होती है तो बोलते हैं जी हाई कोर्ट का ऑर्डर तो है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगा कौन? यानी शिफ्टिंग द आर्ग्यूमेंट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। आगे देखिए, द तमिलनाडु टेम्पल ट्रस्ट होल्ड्स 4,78,000 एकड़ जमीन। तमिलनाडु के जो टेम्पल ट्रस्ट है, यानी सरकार के कब्जे में है, उसके पास इतनी जमीन है, और इससे मिलियंस ऑफ रुपीज, कई लाख करोड़ अरब रुपए कमाते हैं। 2017 में जजमेंट में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को खुद कहा था मॉन्यूमेंटल करप्शन। मॉन्यूमेंटल मतलब बहुत बड़े आकार का भ्रष्टाचार मंदिर के संपत्तियों में ये सरकारें कर रही हैं, लूट रही हैं, खा रही हैं। मॉन्यूमेंटल करप्शन, ये हाई कोर्ट कह रहा है। और हिंदुओं की प्रॉपर्टी को छोड़कर कहीं भी टेम्पल एंडोमेंट लागू नहीं होता, किसी और, न मजार पे, न मस्जिद पे, न चर्च पे, न पगोडा पे, किसी भी चीज पे नहीं। आगे बढ़िए प्लीज। अब हिंदू मंदिरों के बारे में कुछ और तथ्य जान लीजिए। द अनबियरेबल सैक्रिलेज
इतना ही नहीं होता, पैसा ही नहीं लूटा जाता, सरकार के नियंत्रण में जो मंदिर हैं उनका बहुत ज्यादा अपवित्रीकरण होता है। सैक्रिलेज मतलब अपवित्रीकरण। कैसे? वहां गैर हिंदुओं को, जिनको श्रद्धा नहीं है हिंदू धर्म में, उनको अधिकारी पद पे बिठाया जाता है। महत्वपूर्ण, कोई अकाउंटेंट है कहो, कोई सीईओ को ही बिठा दे। एक बार तो किसी क्रिश्चियन को बिठा दिया था तिरुमाला टेम्पल में। अब वो बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में ही 40 एम्प्लॉई ऐसे हैं जो गैर हिंदू हैं, क्योंकि सरकार जिसकी मर्जी होती है उसको बना देती है, योग्यता भी नहीं देखती, श्रद्धा भी नहीं देखती, वो काम करेंगे नहीं करेंगे। जो मूर्ति भंजक हैं वो मूर्ति पूजक कैसे हो सकते हैं? 1959 से लेकर जब से कांग्रेस सरकार ने कानून बनाया था, लगभग 47,000 एकड़ जमीन मंदिरों से छीन करके दूसरे कामों में लाई गई। कहीं यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पे, कहीं जो स्कूल बनाने के नाम पे, और कहीं कहीं तो चर्च को दे दी गई। मंदिर से छीना और चर्च को दे दिया। यानी कि यही लोग हमारे हिंदुस्तान, हमारे धर्म के सारे ठेकेदार और मालिक हैं, और हमारी जो 80% पॉपुलेशन है वो गूंगी और बहरी बैठी हुई है। आगे बढ़िए। सिर्फ, वो तो बता चुका हूं, सिर्फ हिंदुओं के जो मठ मंदिर हैं उन्हीं पर सरकार का नियंत्रण है और किसी पे नहीं है। ये टेम्पल एंडोमेंट एक्ट हमारे ऊपर ही लागू होता, मास्क एंडोमेंट एक्ट कहीं नहीं लागू होता, चर्च एंडोमेंट एक्ट कहीं लागू नहीं होता। तो मैं यही बात कहता हूं, मैं बोलता हूं हमारी सरकार किस काम की है? हमारी सरकार है कहाँ? ये तो हिंदुओं की सरकार तो नहीं है, भारत की हो सकती है। जब तुम कुछ करते ही नहीं हो, छोटे छोटे कानून नहीं बना सकते हो। आपको मैं 3 कानूनों का उदाहरण दे रहा हूं। आप टेम्पल को फ्री नहीं कर सकते। आप बोलिए सरकार इसका नियंत्रण नहीं लेगी, अब एक हम बोर्ड गठित कर रहे हैं, बोर्ड जो है सब उसमें हिंदू होंगे, उसका एक सिस्टम होगा। इतने कानून बनाते हुए कानून और बनाओ, क्यों नहीं बना सकते आप कानून? अब एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं TR रमेश, जो चेन्नई बेस्ड हैं। वो बहुत सारी, क्योंकि सरकार तो कुछ करती नहीं, तो न्यायपालिका के माध्यम से, जैसे यहाँ अश्विनी उपाध्याय हैं, वो भी याचिका वगैरह दाखिल करते रहते हैं। तो उन्होंने काफ़ी स्टडी की और एक संगठन बनाया है, टेम्पल वर्शिपर सोसाइटी चेन्नई, यानी मंदिर में पूजा करने वालों का समाज। तो वो बोलते हैं कि 1986 से 2005 तक मंदिरों ने लगभग 47,000 एकड़ जमीन गंवा दी, यानी छीन लिया गया। 10 बिलियन स्क्वायर फीट ऑफ वैल्यूएबल टेम्पल प्रॉपर्टी वाज अंडर एनक्रोचमेंट, यानी कि 10 मिलियन जमीन जो है वो लोगों ने एनक्रोच कर रखा था। ये डेटा मैं पहले ही दे चुका हूं, कितनी जमीन उनके पास है। मतलब 4, आगे बढ़िए। अच्छा, ये हाँ, बस खत्म हो रहा है, 5 मिनट से ज्यादा। और एक मिथ्या प्रचार किया जा रहा है कि पुजारी लोग, ये पुजारी और खासतौर से ब्राह्मण सारा पैसा खा लेते। कहते पुजारी तो वहां नौकर हैं, उनको 4,000-3,000 रुपए मिलता है, और CCTV कैमरे लगे हैं दक्षिण भारत के मंदिरों में कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें पैसे देता है तो मना कर देते हैं, बोलते हैं वो कैमरा लगा है, बोलेंगे कि हमने मांगा था। मैं तो खुद गया हूँ, दक्षिण में बहुत रहा हूँ, बहुत साल, लगभग सारे बड़े मंदिरों को देखा है। इतनी दुर्दशा कर रखी है कि पुजारी को आप कुछ दे नहीं सकते, पुजारी को कुछ मिलता नहीं, वो नौकर है, भीख मांगते हैं खाने, मतलब इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। श्रद्धा क्या होगी भगवान में? सेक्युलरिज्म के नाम पर अयोग्य लोगों को वहां बिठाया जाता है, जो वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, जिनको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अधिकार पूरे चाहिए, कर्तव्य नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई हम पुजारी क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हो, पहले वेद का ज्ञान तो प्राप्त करो। वेदांग, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, पुराण, उनको तो पढ़ो। तो तुम धर्म जब तुम पढ़ोगे तभी तो, पहले योग्यता हासिल करो। डॉक्टर बनना चाहते और डॉक्टरी पढ़ना चाहते नहीं तो कैसे होगा? लेकिन ये सब कर रहे हैं। आगे बढ़िए प्लीज। अब देखिए कि ये मंदिर की संपत्ति जो लूटती है सरकार, वो खर्च कहाँ करती है, इस ग्राफ में दिखाया है। प्रशासन के नाम पर इतना ये लूट लेते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हमने परसेंट नहीं लिखा। सैलरी के नाम पर, फिर प्रेयर फेस्टिवल के नाम पर, एक्सपेंडिचर के नाम पर, कमिश्नर जो आयुक्त तो होते हैं जिसको बिठा रखा है वहाँ तनख्वाह देने वालों के नाम पर, और थोड़ी सी अमाउंट बचती है जो मंदिरों के किसी काम नहीं आती। अगर ये जैसे गुरुद्वारा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसा सिस्टम हो हिंदुओं का भी, जहां हिंदुओं के सारे जो चढ़ावे हैं या जो जितनी भी वेल्थ आती है, तो हम पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करें, हम कर नहीं सकते। तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो
सरकार के कानून न बनाने के कारण है, जो बैठे हुए हैं और हम उनके महिमा मंडन में ही लगे हुए हैं पूरे समय। ये समस्याएं आप लोगों को भी दिखनी चाहिए और इनका समाधान होना चाहिए। इस तरह के और भी जो बाकी विषय हैं, जिसमें 21 विषय मैंने उठाए हैं, अगर आप चाहें तो मेरी पुस्तक में आप देख सकते हैं। बाकी विषय तो बहुत विषय है। मैं समझता हूँ जितने भी यहाँ वक्ता है, सबसे ज़्यादा मुझे ही बोलने का समय दिया गया और उसमें भी मुझे लगता है कि सिर्फ 10% मैं अपनी बात कह पाया हूँ। लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूँ, आपने हमारी बात को इतने धैर्यपूर्वक सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गंगा माता की, गायत्री माता की, पुनः गौ माता की।